चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि हम अपने अंकल पॉट के अकाउंट को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं और कैसे अपने अंकल पॉट को बायनांस के एपीआई से लिंक कर सकते हैं। चलिए हम जल्दी से अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर लेते हैं। अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना है। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपको डिपॉजिट पर क्लिक करना है। डिपॉजिट पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर दिए गए यूएसडीटी एड्रेस को कॉपी करके बायनांस या किसी भी वॉलेट से 20 यूएसडीटी डिपॉजिट करने पर आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हम अपने अंकल पॉट को बायनांस के एपीआई से लिंक कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपने अंकल पॉट को बायनांस के एपीआई से लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको बाइंड एपीआई पर क्लिक करना है। बाइंड एपीआई पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर आपको बायनांस ऑप्शन पर क्लिक करना है। बायनांस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एपीआई की और सीक्रेट की के बॉक्स डिस्प्ले होंगे। आपको यहां पर अपनी एपीआई की और सीक्रेट की को एंटर करना है। चलिए हम जल्दी से बायनांस में जाकर अपने एपीआई को जनरेट कर लेते हैं। बायनांस में सबसे पहले आपको मोर ऑप्शन पर क्लिक करना है। स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन करते ही आपको एपीआई मैनेजमेंट पर क्लिक करना है। एपीआई मैनेजमेंट पर क्लिक करने के बाद क्रिएट एपीआई का फॉर्म आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। आपको यहाँ पर अपने एपीआई के लेबल को जनरेट करना है। लेबल आप कोई भी नेम या वर्ड रख सकते हैं। उसके बाद आपको क्रिएट एपीआई पर क्लिक करना है। सिक्योरिटी वेरिफिकेशन के लिए आपको ईमेल वेरिफिकेशन कोड में गेट कोड पर क्लिक करना है। आपकी ईमेल आईडी पर आए हुए वेरिफिकेशन कोड को आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है और फ़ोन वेरिफिकेशन कोड में गेट कोड पर क्लिक करना है। आपके फ़ोन नंबर पर आए हुए वेरिफिकेशन कोड को आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है और सबमिट पर क्लिक करना है। आपका एपीआई जनरेट हो गया है। एपीआई जनरेट होते ही सबसे पहले आपको अपनी सीक्रेट की को कॉपी कर लेना है। अंकल पॉट की एप्लीकेशन में आपको अपनी कॉपी की हुई सीक्रेट की को सीक्रेट की के बॉक्स में पेस्ट कर देना है। सीक्रेट की को पेस्ट करते ही बायनांस एप्लीकेशन में आपको सबसे पहले एडिट बटन पर क्लिक करना है। एडिट पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन करते ही आपको इनेबल स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग को चेक कर देना है। इस ऑप्शन को इनेबल किए बिना आपका एपीआई वर्क नहीं करेगा। अपने एपीआई की एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आपको रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू ट्रस्टेड आईपीज ओनली को चेक कर देना है और यहाँ पर आपको अपने अंकल पॉट के आईपी एड्रेस को पेस्ट करना है। अभी आपको अपनी अंकल पॉट की एप्लीकेशन में दिए गए आईपी एड्रेस को कॉपी कर लेना है। कॉपी किए हुए आईपी एड्रेस को आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है और कंफर्म पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। सिक्योरिटी वेरिफिकेशन के लिए आपको फ़ोन वेरिफिकेशन कोड में गेट कोड पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर आए हुए वेरिफिकेशन कोड को आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अभी आपको अपनी एपीआई की को कॉपी कर लेना है और अंकल पॉट की एप्लीकेशन में एपीआई की के बॉक्स में आपको अपनी एपीआई की को पेस्ट कर देना है और उसके बाद आपको सेंड कोड पर क्लिक कर देना है। अभी आपकी ईमेल आईडी पर आए हुए वेरिफिकेशन कोड को आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। रेडियो बटन को चेक कर देना है और बाइंड पर क्लिक कर देना है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं अंकल पॉट के शानदार फीचर ऑटो ट्रेडिंग के बारे में। ऑटो ट्रेडिंग करने के लिए आपको सबसे पहले अंकल पॉट की इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अंकल पॉट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर दो पैरामीटर्स नजर आएंगे, फर्स्ट ऑर्डर अमाउंट एंड नंबर ऑफ ट्रेड्स। फर्स्ट ऑर्डर अमाउंट में आप कितनी अमाउंट का ट्रेड लगाना चाहते हैं आपको उस वैल्यू को सेट करना है और नंबर ऑफ ट्रेड्स में आप एंटर की हुई अमाउंट पे कितने ट्रेड्स लगाना चाहते हैं आपको उस वैल्यू को एंटर करना है। चलिए अब हम फर्स्ट ऑर्डर अमाउंट को एंटर कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 11 यूएसडीटी एंटर कर रही हूँ।
फर्स्ट ऑर्डर अमाउंट एंटर करते ही अंकल बॉट आपको सजेस्टेड नंबर ऑफ ट्रेड्स डिस्प्ले करता है। जितने ट्रेड्स यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं उतने ही ट्रेड्स आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स में एंटर करने हैं। इसका रीज़न ये है दोस्तों कि मान लीजिए आपके अकाउंट में 100 यूएसडीटी या 150 यूएसडीटी का बैलेंस अवेलेबल है और आप फर्स्ट ऑर्डर अमाउंट में 11 यूएसडीटी सेट करते हो। तो अगर आप नंबर ऑफ ट्रेड्स में 4 या 5 ट्रेड लगा दोगे तो आपके पास पीछे और ट्रेड बाय करने के लिए मार्जिन अवेलेबल नहीं होगा। तो इसलिए आपको सजेस्टेड नंबर ऑफ ट्रेड्स में जितने ट्रेड्स डिस्प्ले हो रहे हैं उतने ही ट्रेड आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स में एंटर करने हैं। तो मैं यहाँ पर 2 एंटर कर रही हूँ। उसके बाद आपको दो ऑप्शंस नज़र आएंगी, ऑटो एंड कस्टम। अगर आप मैन्युअली अपने ट्रेड की सेटिंग्स को सेट करना चाहते हैं तो आपको कस्टम को इनेबल करना है। कस्टम पर क्लिक करते ही आपकी ट्रेड की सेटिंग्स डिस्प्ले हो जाएंगी। आप यहां से अपने ट्रेड की सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं। बट ऑटो ट्रेडिंग के लिए आपको ऑटो ऑप्शन को ही इनेबल करना है और उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपकी ऑटो ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी और अंकल बॉट आपके लिए बेस्ट ट्रेड फाइंड करके ट्रेड प्लेस कर देगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि हम मैन्युअली अपने ट्रेड की सेटिंग्स को कैसे सेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ट्रेड्स पर क्लिक करना है। ट्रेड्स पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर नंबर ऑफ ट्रेड्स डिस्प्ले हो जाएंगे। जो भी ट्रेड आप प्लेस करना चाहते हैं आपको उस ट्रेड पर क्लिक करना है। अपने ट्रेड की सेटिंग्स को सेट करने के लिए आपको ट्रेड सेटिंग्स पर क्लिक करना है। ट्रेड सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर सेटिंग्स डिस्प्ले हो जाएंगी। फर्स्ट है फर्स्ट बायन अमाउंट। फर्स्ट बायन अमाउंट में आप कितने अमाउंट का ट्रेड प्लेस करना चाहते हैं आपको उस वैल्यू को सेट करना है। जैसे यहाँ पर 11 यूएसडीटी सेट है, इसका मतलब है कि रॉबर्ट आपके लिए 11 यूएसडीटी का ट्रेड प्लेस करेगा। नेक्स्ट है ओपन पोजीशन डबल। ओपन पोजीशन डबल को इनेबल करते ही रॉबर्ट आपकी फर्स्ट बायन अमाउंट को डबल कर देगा और डबल अमाउंट का ही ट्रेड प्लेस करेगा। इस ऑप्शन को इनेबल करते ही अगर आपकी फर्स्ट बायन अमाउंट 11 यूएसडीटी है तो रॉबर्ट आपकी अमाउंट को डबल कर देगा और 22 यूएसडीटी का ट्रेड प्लेस करेगा। नेक्स्ट है डिसेबल बाइज इन केस ऑफ ह्यूज मार्केट क्रैश। दोस्तों, जब बिग मार्केट क्रैश होती है तो सारे बॉट्स नॉर्मली बहुत सारे ट्रेड्स प्लेस कर देते हैं, बट इस ऑप्शन को इनेबल करते ही रॉबर्ट केवल नॉर्मल क्रैश में ही ट्रेड बाय करता है, वो बिग मार्केट क्रैश में ट्रेड बाय नहीं करेगा। नेक्स्ट है मार्जिन कॉल लिमिट। मार्जिन कॉल लिमिट में आप एक ट्रेड को कितनी बार खरीदना चाहते हैं आपको उस वैल्यू को सेट करना होता है। जैसे यहाँ पर 7 टाइम्स सेट है। मार्जिन कॉल लिमिट को समझने के लिए हम चलते हैं मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में। जितनी वैल्यू आप मार्जिन कॉल लिमिट में सेट करोगे उतनी ही कॉल्स आपको यहाँ पर डिस्प्ले होंगी। जैसे हमने वहाँ पर 7 वैल्यू सेट की है तो हमें यहाँ पर 7 मार्जिन कॉल्स डिस्प्ले हो रही हैं। फर्स्ट कॉल में आपका ट्रेड 3% डाउन आने पर रॉबर्ट आपके लिए उस ट्रेड को 2 टाइम्स परचेज करेगा। मान लीजिए आपका ट्रेड 3.5% और डाउन आ जाता है तो 3.5% डाउन आने पर सेकेंड कॉल में रॉबर्ट आपके उस ट्रेड को 4 टाइम्स परचेज करेगा। नेक्स्ट है होल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशियो। होल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशियो में आप कितना प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं आपको उस वैल्यू को सेट करना है। आपका ट्रेड 1.3% अबव जाने पर, जो कि आपने यहाँ पर वैल्यू सेट की हुई है, रॉबर्ट आपका ट्रेड 1.3% जाने पर प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट करके बाहर आ जाएगा। पर यहाँ पर एक केस और भी है, हो सकता है कि आपका ट्रेड 9% और अबव चला जाए, तो उसके लिए आपको होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉलबैक की वैल्यू को सेट करना है। मान लीजिए आपका ट्रेड 9% अबव चला जाता है तो रॉबर्ट अभी आपके ट्रेड के और अबव जाने का वेट करेगा, पर ट्रेड अबव जाने की बजाय डाउन आना शुरू हो जाता है। हमने जैसे होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉलबैक में 0.3% वैल्यू सेट की है, तो जैसे ही हमारा ट्रेड 0.3% डाउन आएगा तो रॉबर्ट उस ट्रेड का प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट करके बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट है बाय एंड कॉल बैक। मान लीजिए ट्रेड डाउन आ रहा है और वो 1% डाउन आ गया है, बट रॉबर्ट अभी ट्रेड को परचेज नहीं करेगा, वो ट्रेड के और डाउन आने तक का वेट करेगा। पर हुआ यूं कि ट्रेड डाउन जाने की बजाय इंक्रीज होना शुरू हो गया। जैसे हमने बाय एंड कॉल बैक में 0.5% वैल्यू सेट की है, तो जैसे ही हमारा ट्रेड 0.5% इंक्रीज होगा तो रॉबर्ट ट्रेड परचेज कर लेगा।
नेक्स्ट है गैप बिटवीन टू बाइज। मान लीजिए कि मार्केट डाउन आ रही है और मार्केट डाउन आने पर रॉबर्ट एक ट्रेड परचेज कर लेता है और थोड़ी ही देर में मार्केट और डाउन आ जाती है, तो रॉबर्ट सेकेंड ट्रेड परचेज करेगा। गैप बिटवीन टू बाइज ऑप्शन यूज़ करके आप फर्स्ट ट्रेड बाय करने के बाद कितनी देर बाद सेकेंड ट्रेड परचेज करें उस टाइम को सेट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 5 मिनट सेट किया है, यानी कि फर्स्ट ट्रेड बाय करने के 5 मिनट बाद ही रॉबर्ट सेकेंड ट्रेड को परचेज करेगा, उससे पहले ट्रेड को परचेज नहीं करेगा।